हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो स्कूल डिपार्टमेंट है उसके एडमिशन्स की। तो रिसेंटली 2024-25 के एकेडमिक सेशंस के लिए इन्होंने अपना एंट्रेंस स्टार्ट कर दिया है और अभी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 9th एंड क्लास 11th एंट्रेंस के बारे में, जबकि नर्सरी LKG वाला जो सेगमेंट था क्लास 1 और क्लास 6 में जो एंट्रेंस था वो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। एंड आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारी तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या कुछ खास आपके लिए दिया गया है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो नोटिफिकेशन है वो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल यानी कि CHGS और सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल यानी कि CHBS के एंट्रेंस से रिलेटेड है और इनका जो सिलेक्शन टेस्ट होता है उसे स्कूल एंट्रेंस टेस्ट या सेट 2024 कहा जाएगा। इसके लिए आपको सबसे फर्स्ट अप्लाई करना है तो February 20, 2024 यानी कि आज से एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये वेबसाइट है आपके सामने जहां से आप इसे फिल कर सकते हैं। कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं तो 20 मार्च 2024 11:59 PM तक आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे थे उस समय आपसे कुछ स्पेलिंग एरर वगैरह हो गया हो तो ऐसे में आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। मार्च 21 से मार्च 27 तक आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे। अब ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड होगा, जो कि टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आपको पर्सनली नहीं भेजेंगे, ये ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल करवाएंगे। तो 11th of April एंड ऑनवर्ड से आप एग्ज़ाम डेट तक अपना एडमिट कार्ड कभी भी इनके वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। अब टेस्ट कब कब होने वाला है तो देखिए क्लास 9th एंट्रेंस का टेस्ट April 29 को होगा मॉर्निंग 8 to 10 AM, जबकि बाकी क्लास 11th में मैथ्स के लिए, बायो के लिए, आर्ट्स के लिए और कॉमर्स के लिए 4 अलग अलग डेट पे एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैथ्स का 30 अप्रैल, बायो का 1 मई, आर्ट्स का 2 मई और कॉमर्स का 3 मई के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। एंड आंसर की जो है वो 15 मई से आपको इनके वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आप चेक कर पाएंगे कि आपने कितने मार्क्स वहाँ पे गेन किए हैं। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ चैलेंजेस, मतलब आंसर की में अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक्स हैं तो आप 16 एंड 17 मई के दिन उसे अपडेट करने के लिए 100 रुपीज़ की फ़ीस के साथ फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फाइनल आंसर की 25 मई के दिन आ जाएगा और रिज़ल्ट जो है 5 जून 2024 के दिन आपके सामने पब्लिश हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, मतलब आपको अपना एडमिशन कंफर्म करना है। तो उसके लिए आप इनके यहाँ पे जाएंगे काउंसलिंग के लिए। टाइमिंग दिया हुआ है, लाइक अगर आप क्लास 11th मैथ्स के लिए हैं तो 21 जून, 11th बायो के लिए हैं तो जून 22, 11th आर्ट्स के लिए हैं तो 24 जून, 11th कॉमर्स के लिए जून 25 एंड 9th एंट्रेंस के लिए 26 जून के दिन आपकी काउंसलिंग प्रोसेस की जाएगी। नेक्स्ट 11th में पेड सीट्स जो होंगे वो बॉयज़ स्कूल के लिए होंगे फॉर ऑल स्ट्रीम, तो वहाँ पे आप फुल फीस के साथ अपना एडमिशन ले सकते हैं। बाकियों में सबके काउंसलिंग की डेट्स वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग। अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो वैकेंट लिस्ट के थ्रू यहाँ पे आपको एडमिशन दिया जाता है। अब चेंजेस हो सकते हैं डेट्स में, तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम इनकी वेबसाइट देखनी है। स्कूल के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से इस स्कूल को जानते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप क्लास 9th में एंट्रेंस लेना चाहते हैं तो 31 मार्च 2024 के दिन बच्चे का जो एज है वो 13 से लेकर 15 ईयर का होना चाहिए। इसका मतलब है अगर उसका बर्थ 31 मार्च 2009 से लेके 31 मार्च 2011 के बीच में कहीं पे भी हुआ है
तो वो इसके लिए एलिजिबल है, आप उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड दूसरी रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि बच्चा क्लास 8 क्वालिफाई कर जाना चाहिए जहाँ भी वो पढ़ रहा है वहाँ से। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ से फेल हो गए और यहाँ सिलेक्ट हो गए तो भी एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग, क्लास 11th एंट्रेंस के लिए 18 ईयर्स मैक्सिमम एज है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा जो है शुड नॉट बी बिफोर 31 मार्च 2006 होना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे 60% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड एंड अबव इन क्लास 10th एग्रीगेट फॉर एडमिशन इन मैथ्स एंड बायो रिक्वायर्ड है। अगर आपको मैथ्स एंड बायो लेनी है 11th में तो 10th में आपके एटलीस्ट 60% होने चाहिए। 50% मार्क्स चाहिए आपको फॉर ईच सब्जेक्ट, मैथ्स एंड साइंस दोनों में अलग अलग 50-50% भी आपको मार्क्स चाहिए। 55% मार्क्स चाहिए इक्विवेलेंट क्लास 10th में अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम लेना है। क्लास 10th क्वालिफाई करते हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। देन बात करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ़ अवेलेबल सीट्स कितनी हैं, तो देखिए क्लास 9th में 100 सीट्स यहाँ पे बॉयज़ स्कूल में अवेलेबल है। एंड यहाँ पे अगर बात करते हैं गर्ल्स स्कूल में क्लास 9th में 10 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। मैथ्स स्ट्रीम में 38 + 50, बायो में 25 और आर्ट्स के अंदर 12 और कॉमर्स के अंदर 12, ये तो बॉयज़ स्कूल का है। जबकि गर्ल्स स्कूल में मैथ्स में 16, बायो में 17, आर्ट्स में 40 एंड कॉमर्स में 25 सीट्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है, मतलब उसका सिलेबस भी होगा। तो यस, क्लास 9th का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो क्लास 8th के स्टैंडर्ड का होगा, जहाँ पे 100 MCQ आपसे पूछे जाएंगे रिलेटेड टू इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस, जिसकी ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास अवेलेबल भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप क्लास 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्लास 10th स्टैंडर्ड का होगा 100 MCQs के साथ। मैथ्स ग्रुप के लिए इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज़ का। बायो के लिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जनरल स्टडीज़ का। आर्ट्स वालों के लिए इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज़। एंड कॉमर्स के लिए इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज़ का आपका सिलेबस रखा जाएगा। बात करते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया, तो 15% SC के लिए, 7.5 ST के लिए, 27% OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए और 10% EWS के लिए यहाँ पे सीट रिजर्व रहेंगे। लेकिन आपको इन सभी के लिए डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जो डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ से बना हुआ होना चाहिए। और साथ में ये भी कहा गया है कि 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन करेंगे। सिलेक्शन चूँकि कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनके मेरिट लिस्ट के थ्रू, काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए होने वाला है। तो टाइमली आपको क्या करना है, इनके वेबसाइट को विजिट करते रहना है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं परसेंटेज मेरिट बनाने में, मतलब अगर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स सेम हो गए तो इस अकॉर्डिंग ये लोग क्या करेंगे, परसेंटेज बेसिस पे कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स हैं उस अकॉर्डिंग आपको उस के लिए चूज़ कर लिया जाएगा। तो वो आपका एक क्राइटेरिया हो जाने वाला है। आंसर्स जो कि आपको OMR शीट वाले क्वेश्चन पेपर पे मिलेगा, तो OMR फिल करने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एंड साथ में ये भी याद रखना है कि 0 मार्क्स मिलेगा अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो नो प्रॉब्लम, आप सारा ही यहाँ पे अटेम्प्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब सब्जेक्ट्स जो आपको क्लास 11th में एडमिशन के लिए ये ऑफ़र करने वाले हैं, तो साइंस में मैथ्स ग्रुप के लिए ये और ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बायो वालों के लिए ये 2 ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप कॉमर्स में जाते हैं तो ये ऑप्शन है, आर्ट्स में जाते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल होंगे। सेम एज़ ये गर्ल्स स्कूल में आप साइंस में जाते हैं तो ये कॉमर्स के लिए ये, आर्ट्स के लिए ये, आपके साथ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस आप इनमें से चूज़ कर पाएंगे। तो उनमें से जो भी आपको प्रेफर्ड हो आप वहाँ पे ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का आपको डेट्स वगैरह बता चुका हूँ। फ़ीस कितनी है, तो देखिए SC ST के लिए 550 रुपीज़ एंड अदर्स के लिए 800 रुपीज़ यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे ली जानी है। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे।
एडमिट कार्ड वगैरह आपको मिल जाएगा, उस अकॉर्डिंग आप उस डेट को एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल आपको क्लास 6 एंड क्लास 9 एंट्रेंस के लिए पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये था आपका कंप्लीट डिटेल्स। इफ़ देन अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई दिया जाएगा एंड आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और साथ ही साथ आप अगर हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।